So, welcome back class into another video of your science chapter. We were discussing the chapter cell. So, in cell we were discussing structure and function. So, this is the name of the chapter, cell structure and function. And we have already done 2 classes for this chapter and it is your last class. So, in this class I will discuss about some more parts of the cell. So we will start with endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. What is endoplasmic reticulum? So it is a part of nucleus. It is a part of cell. So endoplasmic reticulum होता क्या है? ये एक सेल का पार्ट है. So write the definition first. Endoplasmic reticulum होता क्या है? So these are tube-like. These are tube-like structure that extend from nuclear membrane to the cell wall या सेल मेम्ब्रेन. इट इज़ मेम्ब्रेन. सो ये सब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल्स के अंदर रहते हैं. तो ये कहाँ पे रहेंगे? तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक ये फैले रहते हैं. तो ये सेल है एंड इसके अंदर ये है न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड यहाँ पे होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन. तो इनके बीच में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कहीं पे भी हो सकते हैं. सो दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड हम इन्हें ER भी बोलते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इन शॉर्ट ER. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन. राइट डाउन. नाउ नेक्स्ट इज राइबोसोम. राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम. सो तो राइबोसोम एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा पार्ट है सेल का जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है. यू कैन से कि प्रोटीन को बनाता है हमारे बॉडी में. ओके, या सेल्स के बॉडी में. इट डज प्रोटीन सिंथेसिस and helps to grow the cell. तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा एंड ये सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है. सो दीज आर दी 2 parts I have discussed. Now coming forward to the next part, write down. Now next thing is lysosome. After ribosome, next is lysosome. Next is lysosomes. What are lysosomes? So तो लाइसोसोम क्या होता है कि ये अगर सेल के अंदर बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी तरह के फूड पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट हैं सेल्स में. ओके, तो ध्यान से सुनना. अगर सेल्स के अंदर कोई भी फूड पार्टिकल प्रेजेंट है या कोई बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट है, लाइसोसोम उसे डाइजेस्ट करता है. इट मीन्स कि ये उसे किल करता है एंड डाइजेस्ट करता है. सो राइट डाउन. इट digests
it digests excess worn out organelles, excess worn out organelles. And also digest virus, बैक्टीरिया एक्सेट्रा. तो एक्सेस वर्न आउट ऑर्गेन्स का मतलब कि ऐसे ऑर्गेन्स जो ज़्यादा ग्रो होते हैं उसे लाइजोसोम डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देता है. एंड अगर कोई बैक्टीरिया वायरस उसके अंदर प्रेजेंट है उसे लाइजोसोम ख़त्म कर देता है. ओके, तो लाइजोसोम को इसीलिए हम बोलते हैं सुसाइडल बैग, इसीलिए इसको बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो called suicidal bags. इसे हम suicidal bags भी बोलते हैं, suicidal bags. तो इसके अंदर बैक्टीरिया वायरस जाके फिनिश हो जाते हैं, इसीलिए हम इसे suicidal bags बोलते हैं. तो ये था लाइजोसोम. नेक्स्ट इज वैक्यूल. नेक्स्ट पार्ट इज वैक्यूल. व्हाट इज वैक्यूल? सो वैक्यूल कुछ नहीं होता है, ये फ्लूइड पार्ट होता है सेल्स के अंदर जो कि सेल्स को फ्लूइड प्रोवाइड करने के लिए प्रेजेंट होता है. इट इज कैविटीज फिल्ड विथ फ्लूइड. तो ये एक कैविटी होता है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है. ये हो गया हमारा वैक्यूल. अब हम आगे बढ़ेंगे. गोल्गी बॉडीज नेक्स्ट पार्ट. नोट डाउन दिस. सो नेक्स्ट पार्ट इज गोल्गी बॉडीज. गोल्गी बॉडीज किसे बोलते हैं? व्हाट आर गोल्गी bodies? So these are organelles, that perform secretory function. ये एक ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो सिक्रेटरी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, यानी कि सिक्रेटरी फंक्शन करते हैं. एंड आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. और ये किस में प्रेजेंट होते हैं? एनिमल सेल्स. ओके, तो ये गोल्गी बॉडीज का डेफिनेशन है. नाउ next part is very important, which is centrosome important है because ये एक काफ़ी बोल सकते हैं important part है सेल का. तो centrosome करता क्या है? तो first of all right, it is only present in animal cell. It is only present in animal cell. ये सिर्फ animal cells में ही होता है. एनिमल सेल्स. एंड इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है ये सेल डिवीज़न करता है. एंड जब सेल डिवीज़न होता है तभी बॉडी ग्रोथ करता है. दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड इट परफॉर्म्स सेल डिवीज़न. एंड ये क्या करता है? सेल डिवीज़न परफॉर्म करता है. सो ये हो गया हमारा सेंट्रोसोम. नेक्स्ट पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पार्ट भी, विच इज़ न्यूक्लियस. ओके, यू कैन से द हार्ट ऑफ सेल, द ब्रेन ऑफ सेल.
So note down this one. Now next is very important, which is न्यूक्लियस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस होता क्या है? तो न्यूक्लियस सेल के सारे वर्क को कंट्रोल करता है, बोल सकते हैं हार्ट ऑफ सेल होता है ये, सेल के सारे वर्क को कंट्रोल करता है. So it controls all the functions of the cell. ये सेल के सारे फंक्शंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है. या तो ये न्यूक्लियस का हमारा डेफिनेशन हो गया. ओके, सो इसी में आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, द फ्लूइड, ये भी एक डेफिनेशन है. प्रेजेंट इन द फ्लूइड प्रेजेंट इन nucleus is known as nucleoplasm. तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है. जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. जैसे सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. वेरी सिंपल, यू कैन रिलेट दिस. नाउ नेक्स्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म इज सराउंडेड. न्यूक्लियोप्लाज्म सराउंडेड होता है एक वॉल से, सराउंडेड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, और डबल लेयर मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं? विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी डेफिनेशन. तो हमने न्यूक्लियस में क्या क्या देखा? न्यूक्लियस का डेफिनेशन, इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल. ये इसका डेफिनेशन हुआ, फंक्शन भी हुआ, वर्क भी हुआ. नेक्स्ट, फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. न्यूक्लियस प्लाज्म का डेफिनेशन. एंड नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियोप्लाज्म को सराउंड करता है एक लेयर, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो ये इट इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियस. नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, विच इज़, ये भी न्यूक्लियस के बारे में ही है. सो राइट डाउन दिस. न्यूक्लियस के बारे में ही नेक्स्ट पॉइंट है. सो न्यूक्लियस वाले टॉपिक को ही हम कंटिन्यू करेंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स. तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमोसोम्स. नाउ क्रोमोसोम के अंदर होते हैं जीन्स. तो जीन्स के बारे में भी लिख लेते हैं. जीन्स आर मैसेजेस which brings similarity between one generation to the other.
टू दी अदर। तो जीन्स क्या होता है, जीन्स के अंदर एक मैसेज होता है, यू कैन से एक स्ट्रक्चर होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये कैरी होता रहता है, जिससे एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन बनेगा, न्यू बर्थ बेबी जब होंगे तो उनके अंदर पेरेंट्स जैसे ही सिमिलैरिटीज़ आ जाते हैं। तो वो सिमिलैरिटीज़ कहाँ से आते हैं, तो वो आते हैं जीन्स से। तो ये एक तरह से जीन्स का डेफिनेशन भी है, जीन्स का फंक्शन भी है। सो नोट दिस। नाउ अब हम न्यूक्लियस के फंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। सो नोट दिस वन। अब न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, तो ये अब उसी का एक और टॉपिक होगा, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होगा। हम न्यूक्लियस के फंक्शन को अब लिख रहे हैं। तो न्यूक्लियस के फंक्शन को बस 2-3 पॉइंट में हम लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन न्यूक्लियस का क्या होता है, ये एक्टिविटीज़ सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स ऑल दी फंक्शन। ये हो गया फर्स्ट इसका फंक्शन, ऑल दी फंक्शंस। सेकेंड, न्यूक्लियस ये सेल डिवीज़न भी करता है, परफॉर्म्स सेल डिवीज़न, परफॉर्म्स सेल डिवीज़न। इसका ये दूसरा काम है कि ये सेल डिवीज़न करेगा एंड फिर ग्रोथ होगा। थर्ड, it is responsible for heredity between the generations। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो हेरिडिटी होता है, हेरिडिटी का मतलब कि सिमिलैरिटीज़ जो बनते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है जीन्स जो कि ये सब फंक्शन परफॉर्म करता है। नाउ ये तो हो गया सेल्स के, हमने सारे पार्ट्स को पढ़ लिया। अब सेल 2 और पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सो राइट द पॉइंट, हम पॉइंट लिखेंगे, cells are also divided into two categories number 1, prokaryotic cells। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गया नंबर 1, एंड पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर नंबर 2 पे आते हैं। प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, सो प्रोकैरियोटिक यहीं पे लिखता हूँ मैं इसका डेफिनेशन, द सेल्स विच डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया क्या, प्रोकैरियोटिक। नाउ नंबर 2 इज यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक को भी डिफाइन करते हैं, नंबर 2 यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक किसको बोलते हैं, तो यहीं पे डिफाइन करेंगे, cells which have well defined cell organelles, nucleus and nuclear membrane ये हो गया हमारा यूकैरियोटिक सेल का डेफिनेशन। सो ये चैप्टर हमने कर लिया है फिनिश, एंड वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू क्लास।